शतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वदिव्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशरथो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो श्री बांके बिहारी। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। वंशी विभूषित पीतांबर गरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती
भरी भरी जाऊं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सीमा चौधरी गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आ रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबका इस भागवत ज्ञान जग सप्ताह में स्वागत करते हैं। और मैं एक शायद गुरु जी को भी सरप्राइज होगा कि टाइम कैसे उठता है। गुरु जी आज हमारी ये साल में 25वीं है, आपने दिशा ली है 1990 25वीं है तो चलिए। ये जो पेंडेमिक नहीं होता था 2 साल, तो आज शायद हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करते थे, और आपका आना ही सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम यहाँ पे हर साल की तरह नई नई झांकियों का दर्शन करेंगे। और आपको किसी को भी इस महायज्ञ में सहयोग देना है या कोई भी कहना चाहता हूँ, कुसुम शर्मा, योगेश शर्मा, नवीना आर्य जो है स्टेज पे, उनको आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि गुरु जी यहाँ पे 25 साल से आते, पर उनके पहले भी आ चुके हैं। 92 में नोरवाक टेम्पल में कथा की थी। और हम बाकी बैरी सेवा मंडल है जो गुरु जी के साथ, जो गुरु जी ने स्थापना कराई थी कैलिफोर्निया के अंदर, लॉस एंजलिस में। और
अभी आज पहला दिन था शोभा तो सब ठीक थी हम, पर जो एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जो कल से शनिवार तक जो है वो 5 से 7 बजे तक यहाँ पे हम पहले प्रीति भोजन करेंगे और 6:30 से 9:30 बजे कथा का हम अमृत पानी हम यहाँ रस ढूंढेंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि सबको बता देना कि यहाँ पे 5 से 7 प्रीति भोजन है, फिर 6:30 से 9:30 का मंडे टू सैटरडे, और हम ज़्यादा वर्क लेते हुए आप सबकी भक्तों की तरफ से मेरी तरफ से हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अपनी मधुर वाणी द्वारा भागवत अमृत हम सबको पिलाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से मस्ती आनी चाहिए। जय जय श्री राधे, राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीरति। यं प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै, नमः कुञ्जविहारिणे, स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुवे नमः। गुरुगर्भे जगद्राज्योऽभ्यजदनुगनं पद्मपदव्यां प्रियायाः, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्याचुर्पणक्षा प्रियविरहर्षा रोपितभ्रू विजृम्भ त्रस्ताग्रबद्धसेतुः खड्गदहनः कौसलेन्द्रो अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे श्याम हरित विधि हो। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए तो नाशक विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी। हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये पवित्र चिन्मय मिशन का पवित्र प्रांगण, ये हॉल। मैं तो सोच रहा था कि जब कथा शुरू होगी तो वृंदावन से उठ कर के यहाँ आएगा, लेकिन जब मैं रथ पर सवार हुआ और आम भक्तों की जब मस्ती को देखा तो मुझे लगा कि वृंदावन तो पहले ही यहाँ उपस्थित था। बंधुओं, कुछ क्षणों के लिए पहले हम प्रभु को आह्वान और प्रणाम करें, फिर कुछ इस पवित्र मास में भगवत चर्चा होगी। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा 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 आप लोग परिचित है जरा स्वागत करिए प्रभु का। बांके बिहारी लाल की
ठाकुर जी का बिहारी जी का स्वागत करने में कोई चूकना नहीं। हम सब हाथ से ताली बजाते हैं। Hey,
आप लोग आगे हो, आपने आगे हो, आप लोग मुझे कैसे मालूम हो? आपकी तालियां बता देंगी कि आप सब भक्त आगे हम हाथ उठा कर जय जय श्री
एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के आप सभी विशिष्ट महान भाव, मुझे अति प्रसन्नता है कि आज इस पवित्र प्रांगण में फिर लॉस एंजलिस की इस भूमि में मुझे भागवत पर कुछ कहने का और आपको सुनने का श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी की कृपा से सो अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, कथा तो आप सुनते ही हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन जैसे हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, एक दवा व्यक्ति अपनी इच्छा से, हमारे भारत में तो आप लोग जानते हैं, सिर में दर्द हो तो केमिस्ट्री की दुकान से जाके दवाई लेके सिर का दर्द लोग ठीक कर लेते हैं। और कभी कभी तो कोई बड़ी तकलीफ भी हो जाए तो भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, गूगल पर ही चेक करके सब देख लेते हो, दवाई ले लेते हैं, प्रेम से। तो मैं कहा करता हूं, अब जब से गूगल जी आ गए तब से गुरु जी की कोई जरूरत नहीं, पर गुरु जी की जरूरत तो पड़ेगी। वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा, लेकिन गुरु जी कंफ्यूज नहीं करेंगे, प्रेम से करिए श्री राम। आपकी शंका का समाधान होगा। तो भागवत कभी भी सुनी जा सकती है, लेकिन जिस मास में एक चर्चा शुरू हो रही है, ये ज्येष्ठ का महीना लग चुका है। कौन सा महीना है? ज्येष्ठ। भागवत में जो 6 महीने विशिष्ट बताए हैं, उसमें से ज्येष्ठ मास भी है। ऐसा लिखा है, सुचिर नभा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्येष्ठ आज पूर्ण हो गया है, और कौन सा महीना लग गया? ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। तो 6 महीने जो बताए हैं भागवत में, उसमें से आषाढ़ का जो महीना है उसको शुचि कहा। शुचि, शुचि माने पवित्र। संस्कृत में शुचि माने पवित्र होता है। और इन 6 मास में जो बैठकर के भागवत की कथा को सुनते हैं, निश्चित ही मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। जिस संकल्प को लेकर के भक्त इस मास में कथा सुनते हैं, लेकिन शुचि माने हमारे तन मन दोनों की पवित्रता भी बनी रहती है। हमारा मन अपवित्र नहीं रहता, क्योंकि भागवत में ये जो मन की अपवित्रता है, जैसे आप तन को साफ करते हैं स्नान के द्वारा करके, मैं भी राधे 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 गा रहा था, और मैं आपकी व्यास गद्दी का दर्शन कर रहा था। एक कल की बात इसलिए मुझे एकदम स्मरण में आई है, नहीं तो मैं नहीं चर्चा करता। तो वो क्या बोला व्यक्ति कि महाराज श्री, मैं राधे राधे कर रहा था, व्यास गद्दी पर राधा रानी की जगह आपका दर्शन हो रहा था। तो मैंने कहा मेरा दर्शन हो रहा था? हाँ। तो मैंने कहा कैसे दर्शन हो रहा था? तो उसने कहा कि मैं बार बार राधा रानी को लाना चाह रहा था, लेकिन आप मेरे सामने आ जाते थे। तो मैंने कहा सुन,
मेरे हृदय में भी मेरी श्री राधा रानी बैठी है, या राधे बैठी हुई है। वो जो मैं राधे बोल रहा था तो मैं नहीं बोल रहा था, वो ही बोल रही थी। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भागवत के सामने आप बैठे हैं, और वैसे भी व्यास गद्दी पर तो कोई सामान्य व्यक्ति बैठे तो वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय। कहने का अभिप्राय है कि जब तुम भागवत की कथा को सुनो तो उस समय याद रखना, ये मत समझना कि हम किसी पुस्तक के सामने बैठे। ऐसा मन में भाव रखना कि हम साक्षात अपने गोविंद के सामने, अपने बाकी बिहारी के सामने बैठे, उनको सुन रहे हैं। क्योंकि भागवत का सप्ताह अनुष्ठान इस कलिकाल में बहुत भारी महिमा है। एक बार बद्री नारायण में ब्रह्मा के जो 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको नारद जी का जब दर्शन हुआ तो नारद जी महाराज को इन्होंने पूछा कि नारद जी, आपको देखकर के ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ उदासी है, आप तो परम संत हैं, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने इस पृथ्वी को परम श्रेष्ठ माना और मन में मेरे एक संकल्प उठा कि ऐसा कोई स्थान का चुनाव हो जीवन में जहां बैठ करके हमें थोड़ा शांति, आनंद का अनुभव हो। अनेक तीर्थों में गए, अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं। भ्रमण करते करते नारद जी कहते हैं कि मैं श्री वृंदावन में जब पहुंचा तो वृंदावन में मैंने क्या देखा कि श्री यमुना जी के तट पर एक सुंदर युवती स्त्री बैठी है और जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष भी थे। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, तो मुझे आवाज लगाई थी। मैं गया, मैंने पूछा, हे दीदी आप कौन हैं? तो अपना परिचय देते उसने कहा कि अहम भक्तिरितिक्षाता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य रामानो कालयोगेन जर्जरो। कहा कि मेरा नाम भक्ति है। नारद जी, मैं भक्ति हूं। और ये कौन है दोनों? बोले ये 2 मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अच्छा, तो भक्ति आपको तकलीफ क्या है? बोले नारद जी आप नहीं देख रहे हैं, मैं जवान बैठी हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति की आंखें हैं ज्ञान वैराग्य, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति के आभूषण है ज्ञान वैराग्य, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं कहती। भागवत जी का दर्शन करिए। भागवत जी कहती हैं और भागवत में भक्ति स्वयं अपने श्रीमुख से बोल रही है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरा बेटा ज्ञान है और दूसरा मेरा पुत्र वैराग्य। घटते जरठा माता कर्णो तनयावती। नारद जी आप मेरे दोनों पुत्रों को भी स्वस्थ और युवा बना दीजिए, क्योंकि आप तो संत हैं, परम संत हैं। कि जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो
मातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हम भाई संतों के, गुरुजनों के चरणों में जाकर के बैठे, हमको शांति नहीं मिली। क्या बात है? प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसा नहीं कहते, जैसा पात्र वैसा दान। हाँ। अब अपात्र को दिया हुआ दान तो शास्त्र में लिखा है कि सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो। यदि आप अपात्र को दान करेंगे तो आपका धन घटेगा, और आप पात्र को जहां देने योग्य है व्यक्ति, वहां यदि आप कुछ करते हैं तो निश्चित आपके धन की वृद्धि होती है। ये हमारी पात्रता पर निर्भर है कि वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणां भोजम स्मर दुःखं गमिष्यति। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, देखिए तो सही। कहते हैं श्री नारद जी की भक्ति, आपको अपने दोनों पुत्रों को और अपने कष्ट का निवारण करना हो तो एक ही है, कृष्ण चरणों का ध्यान। स्मरण स्मरण, प्रभु चरणों का ध्यान हमारे सारे दुखों का नाश कर देता है। ये पक्की बात है, नोट करना मेरी बात है। दुखम गमिष्यति, आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी कलह, संकट हो, वो तो आएगा, जो आना है वो तो आएगा। पर कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी, आप तो कहते हो कि भजन से सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक होता है, पर एक बात याद रखना, सबसे पहले व्यक्ति को, भजन करने वाले को भक्ति में शायद आपका दुख न टले, लेकिन याद रखना, आपको उस दुख को सहने की शक्ति प्रभु सबसे पहले प्रदान करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भजन का प्रभाव। भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि भाई आप प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। आप ये कहेंगे कि भाई भक्ति करने वाले कोई प्रसन्न ही रहता है। प्रसन्नता से और अप्रसन्नता से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। और ये बात पक्की है कि भक्ति करने वाला प्रसन्न रहता ही है, ये भी बात पक्की है, खुश रहता। पर सबसे पहले जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो ध्यान रखें, उनको दुख सहने की शक्ति भगवान सबसे पहले देते हैं। प्रेम से श्री राधे। उसके मन को प्रभु मजबूत कर देते हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि भक्ति हमारे जीवन का श्रृंगार है। मैं कभी चर्चा करूंगा भक्तमाल पर, भक्ति का श्रृंगार भक्त को कैसे करना चाहिए। भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन है, कभी करूंगा मैं उस पर। कैसे भक्त को अपने जीवन का भक्ति के द्वारा श्रृंगार करना चाहिए। भक्ति जीवन का श्रृंगार है। भैया, जिस जीवन में भक्ति नहीं है, ध्यान रखना, वो जीवन में, वास्तविकता में
उसकी न तो उन्नति होगी, जिसके जीवन में भगवत प्रेम नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी और उसके जीवन में जीवन की कोई उपयोगिता भी उसको दिखाई नहीं देगी। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति पैसे को परमात्मा मान लेता है। भाई मेरे पास पैसा हो गया, बस सब कुछ आ गया मेरे पास। पर प्रभु के बिना सब कुछ सोना है। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा परमात्मा नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आवश्यकता सबको प्रभु की है। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति पूर्वक यदि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो निश्चित हमको दुख सहने की शक्ति भी मिलेगी और निश्चित हमारे संकट, हमारे दुख निवारण होंगे। आज भक्ति को सांत्वना प्रदान करके भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए नारद जी अनेक तीर्थ में गए थे। अंत में पहुंचे थे बद्री नारायण, जहां सनत कुमार मिले हैं, जिन्होंने नारद जी को ये बताया था कि नारद जी, आपको जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करें, तो वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है, वो सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत है। भागवत की कथा को कराना, भागवत की कथा को सुनना, भागवत की कथा को सुनवाना। मैं कुसुम और योगेश से पूछ रहा था, भाई तुम मुझे निमंत्रण दे रहे हो कि गुरुजी यहाँ कथा का हमें, तो क्या तुम्हारा संकल्प है? बोले गुरुजी हमारा कोई संकल्प नहीं, हम सब मिलकर के भागवत करा रहे हैं, बाकी बिहारी परिवार है, बस हमारा तो यही संकल्प है कि सबको भागवत अमृत रस पीने को प्राप्त हो, बस और कोई संकल्प। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। मैं 32 साल से अमेरिका आ रहा हूं, समझे? मैं 32 साल से आ रहा हूं। कभी हमने भागवत में किसी से कोई याचना नहीं की। केवल मेरी यात्रा जब भागवत की हुई है, चाहे देश में हो या विदेश में हो, सिर्फ भागवत रस अमृत लो, पिए, इस रस का पान करें। आज सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादि भी। कहते हैं कि आप तीनों को भागवत सुनाइए। बोले महाराज, जब वेद उपनिषद के वाक्य से जब वो जागृत नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य गीता के पाठ से भी नहीं हुए, तो भागवत से कैसे हो जाएंगे? तो कहा ये श्रीमद् भागवत, आप लोग भी समझ लीजिए, ये बात सनकादिक ऋषि नारद जी को कह रहे हैं। जैसे आप आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, अब फल थोड़ा ऊपर है, आप उसको ऐसे हाथ करके तोड़ना चाहते हैं, आपके हाथ में फल नहीं आ रहा है, तो आपने सोचा कि भाई चलो नीचे इसकी पत्ती पड़ी है, आम के पेड़ की डंठल पड़ी है, तो इसको मैं चूस लेता हूं, तो इसमें स्वाद तो वही होगा ना भाई। जो आम के फल में स्वाद है वो पत्ती में भी तो होना चाहिए, डंठल में भी तो होना चाहिए। यदि रस ना हो तो फिर फल में रस कैसे प्राप्त होगा? जड़ से लेकर के तना भाग तक वही रस ही तो है। लेकिन आप डंठल को यदि चूसेंगे, आप उस आम के पत्ते को यदि चूसेंगे, तो आपको वो रस प्राप्त नहीं हो सकता है। वो रस तो तभी प्राप्त होगा जब आप फल खाएंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम
शीतलं शुकमुखाद् द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते हैं कि ये जो भागवत है ये वेद रूपी कल वृक्ष पर श्रीमद् भागवत रूपी एक फल लगा है, और इस फल के अंदर आम के फल में क्या क्या होता है? गुठली होती है, छिलका होता है, गूदा होता है और रस होता है। 4 चीजें होती आम के फल में। भागवत भी एक फल है, और श्रीमद् भागवत फल में न तो गुठली है, न छिलका है, न गूदा है, क्या है? रस ही रस है, रस ही रस है। जहां से आप इसको चखेंगे वहीं से रस टपकता है, वहीं से रस बहता है। एक बार जिसको ये रस लग गया भैया, फिर वो छूटने वाला नहीं। जब तक ये रस नहीं लगा तब तक ही हम इस रस से दूर रह सकते हैं। लेकिन आप देखो ना, बाकी बिहारी सेवा मंडल के द्वारा दीपक कौन सा साल है? 25वां कथा का 25वां है। मैं 25 साल से आपके आले में आ रहा हूं, और हजारों की संख्या में लोग श्रीमद् भागवत, और 2 कथाएं तो मुझे देनी ही पड़ती है आले के लिए। अब क्योंकि इस भागवत के बाद वैसे मुझे सप्ताह ही देना था, लेकिन मुझे फिर आगे रेनो में कार्यक्रम के बाद मुझे वृंदावन जाना है, और वृंदावन में 26 जून से 2 जुलाई तक फोगला आश्रम में विशाल श्रीमद् भागवत का सप्ताह अनुष्ठान हो रहा है, और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव भी हम मना रहे हैं। और इस बार तो ऐसा संयोग है बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा से, कि गुरु पूर्णिमा उत्सव भी है, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान भी वृंदावन में है, और उसके साथ एक और संयोग बन गया कि वहाँ 15 दिन बाकी बिहारी जी के मंदिर में मैं रहूंगा। अपनी सेवा का स्वअवसर भी इस समय इन हाथों से ही बिहारी जी का श्रृंगार होगा। तो इस रस से अगर अपना बाकी बिहारी परिवार यदि तृप्त हो जाता तो हमको क्यों बुलाते? प्रेम से कहो श्री राधे। आगे के लिए भी है ना पक्का? हाँ ठीक है, व्यास गद्दी से ही मैं पक्का कर लूँ। और मैं तो ये कल हम गौरव कृष्ण जी को चर्चा कर रहे थे, मैंने उनको बहुत कहा, वो भी अभी राम कथा करके रायचूर से, तेलंगाना से 9 दिन वो राम कथा पर पहली बार विस्तार से उन्होंने 2 टाइम वहाँ राम कथा की है, सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 का रहा। अभी मैंने अब तो सुबह हो रही है, आज से शिमला में वहाँ नेरवा है, वहाँ पर बहुत विशाल भागवत की कथा हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि भाई 26 से आप वृंदावन में कथा कर लो। हमने उनको कहा कि आप, क्योंकि हम अमेरिका में 2 दिन और बढ़ा देते हैं, क्योंकि 5 दिन देने पड़े ना हमको यहाँ। तो उनका भी भाव ये था कि जब वृंदावन में आप कथा करते हैं और 4 साल बाद आप कथा करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में मैंने कथा नहीं की थी, तो उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि 4 साल के बाद भागवत कथा शुरू हो रही है, तो आप भागवत का प्रारंभ करिए। तो मैं भी बैठ कर के सुनूं, क्योंकि भागवत जब वृंदावन में आप करते तो और अलग मस्ती होती है, ये सत्य बात है, क्योंकि वृंदावन की भूमि की महिमा अलग है। इसलिए मैंने आपको 2 दिन कम दिए हैं, ध्यान रखना। ये तो भैया जब जब ये कथा मिले
तो अपना कितना भी टाइम आपके पास कोई जरूरी क्यों न हो, लेकिन उस आवश्यक जरूरी समय में से भी कुछ समय जरूर निकालना। ये रस एक बार यदि आपने चख लिया तो फिर आप इस रस से कभी दूर नहीं जा सकते। जब तक चखा नहीं तब तक आप दूर रह सकते हैं। तो आज सनत कुमार ने कहा जब नारद जी को भागवत की महिमा के बारे में कि सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। और आपको भी ये कथा आषाढ़ के महीने में मिल रही है। आज से ये आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और भागवत में 6 महीने में जो बताए हैं उनमें से आषाढ़ का महीना भी है। इसलिए इसका नाम भागवत में आषाढ़ नहीं आया, शुचि शब्द है। तो आषाढ़ के महीने में बैठकर के यदि कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, निश्चित उन पर कृष्ण कृपा होती है। मनोकामना को प्रभु उसके अवश्य पूर्ण करते हैं। आज भागवत जी की महिमा का जब गान हो रहा था, उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नामों का उच्चारण करती भक्ति महारानी आज गंगा के तट की ओर आ रही है, क्योंकि आनंद तट पर बैठ करके कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए 1 मिनट के लिए हम इस पवित्र कीर्तन का गान जरूर करें जो भागवत का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति महारानी इस पवित्र कीर्तन को करते ही आनंद तट पर पहुंची और अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने हृदय में बिठाया। सनकादिक ऋषियों के आदेश पर कि भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, जिसके हृदय में भक्ति हो। तीनों बातें होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सुनना, बैठे होते लोग कथा में लेकिन बात कहीं और करते रहते, कुछ और चलती रहती बातें। कम से कम कथा को तो छोड़ दो, प्रेम से कहो श्री। नहीं तो ये कथा आपके लिए व्यथा बन जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राम। हम हर जगह जाए तेरी मेरी निंदा स्तुति खूब करिए, लेकिन कथा में मत करिए। कथा का पूरा रस लीजिए, जिसके लिए आए हैं उसका पूरा डूब करके आनंद लीजिए। ये बड़ा दुर्लभ क्षण है। मैं कोई अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूं, भागवत की बात है। सप्तरात्रम सुदुर्लभम, ऐसा लिखा है भाई। हम आए हैं कथा सुने, तो तेरी मेरी तो वैसे आप बहुत फोन पर ही कर लेते हो, यही क्यों? मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कथा के श्रोता की बात कर रहा हूं कि श्रोता लोग कथा में भी आते हैं तो वहां भी, इसलिए मैं उनको बोलने लायक छोड़ता ही नहीं। इतना राधे 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 करा तो उनका मुंह दुखा देता। कि गाओ राधे 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 खूब करो। जब वही दुख जाएगा तो बोलेंगे कैसे? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ गुणन्ति ते। ये भागवत की कथा कैसा भी पाप जीवन में क्यों न हो, उसे समूलता से नष्ट कर देते हैं। भागवत के श्लोकों को, मंत्रों को कानों से सुनो। जैसे जब किसी जंगल में शेर आकर के दहाड़ता है, तो जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे, सब भाग जाते हैं। रे रे गर्जती गर्जती। भागवत के महात्म्य में लिखा है कि जब भागवत की गर्जना होती है, भागवत के श्लोकों का, भागवत की कथा का, ये एक गर्जना है, जैसे शेर गर्जन करता है। तो जब कानों के द्वारा हमारे हृदय तक भागवत के श्लोक, भागवत की कथा जब पहुंचती है, तो हमारे अंदर भी जो पाप बैठे हैं, देह के पाप भी वहां से कपूर की तरह उड़ जाते हैं। रे रे गर्जती गर्जती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। कथा जानते हैं, सब प्रकार से संपन्नता थी, लेकिन अभाव था जीवन में। उनको संतान नहीं हुई। संतान के लिए बहुत उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। अंत में दुखी होकर के जब आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधली को छोड़ करके जब वन में गए कि अब तो हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं,
इससे अच्छा तो मरना ही है, क्यों ना मुझे मौत आ जाए। क्योंकि चारों तरफ से कहने के लिए लोग चुपते कहां हैं। अपने दुख से व्यक्ति उतना दुखी नहीं है, पर दूसरों को सुनाने में व्यक्ति चुपता नहीं। बैठे बैठे रो रहे थे। एक वृद्ध माता ना, हम लोग भी जब बहुत तंग आ जाते हैं तो लोग कहते हैं ना, क्यों ना हमको मृत्यु आ जाए, कहते हैं मौत क्यों ना आ जाए। एक बार एक वृद्ध माता 80 साल की गांव में थी, तो गाय का गोबर ना, वो परात में गोबर था, तो थक गई, तो वहीं बैठ गई। उसने परात नीचे रख दी और बोली, क्यों ना मुझे मौत आ जाए। मैंने काम से इतना दुखी हो गई। तो उसी समय मौत आकर के वहां खड़ी हो गई। अब तुम बुला रहे हो तो मौत आ गई। उसने कहा, क्यों ना मुझे मौत आ जाए, ये सब करना पड़ता है मुझे, क्यों ना मुझे मौत आ जाए। तो मौत आके खड़ी हो गई। बोले, बता क्या करूं। बोले, ये मेरी परात उठवा के मेरे सिर पर रखवा। प्रेम से कहो श्री राम। आत्मदेव जी भी यही बात कर रहे थे। उसी समय एक वहां संत आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम, काती चिंता बलियसी, क्यों रो रहे, क्या हो। बोले, महाराज मेरे ना बेटा है ना बेटी है। तो संत ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है, 7 जन्म तक तेरे संतान का योग नहीं बनता। इतना सुनते ही फूट फूट करके रोने लगा। बोले, महाराज यदि आप मुझे बलपूर्वक संतान प्रदान नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने अपनी देह का परित्याग कर दूंगा। तो संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि तुम अपनी पत्नी को ये फल खिलाना, और नियम बता दिया। लेकर के वो फल संत को प्रणाम करके जब घर आए, अपनी पत्नी को फल दिया। वो तो धुंधली थी, उसको कोई फल में विश्वास नहीं, वो फल नहीं खाया। जब एक दिन धुंधली की बहन धुंधली के पास आई और धुंधली को जब कहा कि तू उदास क्यों है, तो अपनी सारी बात बताई। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, देख तेरे पास धन बहुत है और मेरे पास संतान बहुत है। मैं पेट से हूं, मुझे बच्चा होने वाला है, तो मैं अपने पति से सलाह करके ये जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। आपस में दोनों बहनों में विचार विमर्श हुआ। पहला देखिए अपराध, संत के प्रसाद की अवहेलना। अब दूसरा अपराध किया, धुंधली की बहन के कहने पर धुंधली ने उस गाय को जो घर में बांझ थी उसको फल दे दिया। ये कथा आपकी हमारी है। आत्मदेव उसे कहते हैं, ये जीवात्मा ही आत्मदेव है, हम सब आत्मदेव। और धुंधली जो है इस जीवात्मा की पत्नी है। वो कौन है? वो है विषय युक्त बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर विषय भरे होते हैं, ये 5 विषय है ना, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। ये जो 5 विषय जिस बुद्धि के अंदर है, जिस बुद्धि में 5 विषय घुसे हुए हैं, भरे हुए हैं, विषय युक्त जो बुद्धि है हमारी, कभी रसना की ओर, कभी रूप की ओर, कभी स्पर्श की ओर, जो इंद्रियां हमारी दौड़ती है, तो ये विषय युक्त जो बुद्धि है वही धुंधली है। और धुंधली की बहन कौन है? अविद्या है।
ये अविद्या ही धुंधली की बहन है। अज्ञानवश जीव ऐसा कार्य करता है। अब वो फल तो खिला दिया अपनी गाय को। धुंधली की बहन के यहां जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो चोरी से लाकर उस बालक को प्रदान कर दिया। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। जब ये बात आत्मदेव जी को खबर लगी, क्योंकि 3 महीने निकले थे, कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसविर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के पश्चात ऐसा संत के प्रसाद की महिमा देखकर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। गौ माता के पेट से बछड़ा पैदा नहीं हुआ, पुरुष बालक पैदा हुआ और उसके कान गौ के जैसे, तो उसका नाम रख दिया आत्मदेव जी ने। अरे ये तो गोकर्ण है, गोकर्ण है। तो धुंधली ने भी अपने पुत्र का नामकरण कराया। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने और धुंधकारी महाखलह, जिस धुंधकारी के पाप के कारण पिता का अपमान हुआ, क्योंकि दुराचारी था। अंत में 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य बड़े सुंदर हैं। इसमें संपूर्ण भागवत का सार है कि देहेस्तिमां सर्वधिरे भीमनिं त्यजत्वं जाया सुता दुस्सरा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। दूसरे श्लोक में कहा सेवा कथा रसमहो निद्राप्ति भक्तो। ये 2 श्लोकों में भागवत का सार वर्णन कर दिया। मनु संपूर्ण भागवत सुना दी गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को। तो पिता को तो भागवत को सुनकर के वैराग्य हो गया और 60 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करके वन में गए थे और एकांत में बैठकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते थे। अंत में भगवत धाम को आत्मदेव जी ने प्राप्त कर लिया। जीवन का यथार्थ मिल गया। लेकिन मां की आसक्ति है, जिसके कारण मां को अपमानित होना पड़ा धुंधकारी के द्वारा और कुएं के अंदर कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जब लौट करके गोकर्ण जी महाराज आए थे तीर्थ यात्रा से, तो तीर्थ यात्रा में गांव में रात को आकर के रुके। अब ये क्योंकि धुंधकारी अपने पाप के कारण प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका था, तो प्रेत योनि में पड़ा था। इसने अपने भाई को कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। भैया मैं धुंधकारी हूं और अपने पाप के कारण इस योनि में पड़ा हूं, मेरा उद्धार कर दो। तो गोकर्ण जी महाराज ने संतों से ब्राह्मणों से आग्रह किया, आज्ञा मिली कि तुम सूर्य भगवान की उपासना करो। कि श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। देखो, यदि तुम अपने भाई की मोक्ष चाहते हो तो सूर्य भगवान इस बात की साक्षी है। भगवान सूर्य बोले थे कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा अपने भाई के लिए करो। जब श्रीमद् भागवत की कथा
का प्रारंभ हुआ। स्वयं वक्ता बने, एक ब्राह्मण को श्रोता बनाकर के 7 गांठ का बांस लगाया, सप्त ग्रंथ विवेचन, इतने पाप किए थे, प्रेत योनि में चला गया। एक एक गांठें खुल गई 7 दिन कथा सुन करके, और अंत में भगवान का पार्षद बनकर के साक्षात प्रकट हुए कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। स्वयं कहा कि आज धन्य हो गया कि इस भागवत का आश्रय लेकर के मैं इस प्रेतत्व से भी छूट गया, ऐसा कहा। उसी समय नंद और सुनंद लेकर के जब चले गए, गोकर्ण जी महाराज नहीं गए थे, और श्रावण के महीने में फिर भागवत हुई। देखिए, मैं भागवत के महात्मा को आपको संक्षिप्त में भी कह सकता था, लेकिन भागवत की कथा जब हो तो महात्मा को संक्षिप्त नहीं कहना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए महात्मा को संक्षिप्त वर्णन करने से भागवत की महिमा गौण हो जाती है। इसलिए भागवत में 6 अध्याय में और 4 अध्याय में बाद में भागवत की महिमा को गाया है। इस प्रकार से श्रावण के महीने में पुनः भागवत हुआ, और भागवत की समाप्ति पर साक्षात श्री वृंदावन बिहारी प्रकट हुए, और सबको प्रभु लेकर के अपने गोलोक धाम में पधारे हैं। भागवत श्रवण का नियम बताया, वो तो आप लोगों को हम कभी बताते ही नहीं। यदि हम बताएंगे क्या क्या नियम है तो कल हॉल खाली होगा, मैं अकेला बैठा रहूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ये किन प्रकार हम कथा सुने कैसे भी, और मेरा भी प्रयास हर कथा में होता है। मैं अभी, मुझे किसी ने ये बात कही थी कि गुरुजी आप कभी कभी कथा में एक विषय को उठा लेते हैं, उस पर बहुत लंबी चर्चा आप करते हैं, तो कभी अलग रूप से भी आप। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि भागवत के हर प्रसंग पर मैं मंथन करूं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या उपस्थित हो गई है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कथा लुप्त होती जा रही है। कथा कम होती, व्यथा ज्यादा होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और मैं आपको बताऊं, वृथा बात ज्यादा होती है, भगवत चर्चा कम होती है, और यही चर्चा अंत में करनी ही पड़ेगी सबको। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना भी फिजूली बातें कर लेना, आना ही नहीं पड़ेगा। भागवत में भागवत चर्चा ही होना चाहिए, और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए क्या सुनने आए हैं? भागवत सुनने आए, कुछ और सुनने आए? भागवत सुनने आए, और मैं आपको कुछ और बात करना शुरू कर दूं, तो ये तो आपके साथ चीटिंग है ना। ये तो नहीं करना चाहिए वक्ता, अपराध है। व्यास गद्दी का ये अपराध है, अपराध है। और हमारे यहाँ तो हम तो 6ठी पीढ़ी पर हैं। श्रीमद् भागवत का जो एक व्यास आसन है, और गौरव कृष्ण जी जिनको आप सुनते हो 7वीं पीढ़ी पर है। श्रीमद् भागवत का सांगोपांग उन्होंने अध्ययन चिंतन मनन किया है। कभी सुनेंगे तो आप सुनते भी हो। तो कथा अवश्य होना चाहिए। कथा से वक्ता को, श्रोता को दूर नहीं करना चाहिए। कथा को विस्तार करके हृदय में श्रोता के उतार देना चाहिए कथा को, कि
भागवत का क्या दर्शन है, क्या जीवन दर्शन है। और ये कथा के माध्यम से इसको रोचक बनाया, क्योंकि उसमें रोचकता भी बनी रहती है। और आपको नींद ना, इसलिए मैं आपको राधे राधे भी कराता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भागवत का नियम बताया, और भागवत के विश्राम की बेला पर बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ महात्मा के, जिस कीर्तन में प्रहलाद जी महाराज ने ताली बजाई, उद्धव जी ने झांझ बजाई, नारद जी ने बड़ा सुंदर अपनी वीणा बजाई, और बड़ा सुंदर भगवान नाम संकीर्तन हुआ है। तो आप लोग भी अपनी वाणी को उस पवित्र नाम से थोड़ा सा अपनी वाणी को पवित्र कर लो। आओ, उठाओ जरा दोनों हाथ। मैं कैमरा लेके आता हूँ।
पूरी मस्ती करते
दोनों हाथ उठाओ और खूब फास्ट राधा नाम का जाप करना है। हाँ फिर बजाओ।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलावट हो गया जितेंद्र श्रीमद्भागवत महापुराण की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में हो विश्व का गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं